सुरक्षित रहे, हमारे देवी देवताओं का ना विनाश ना हो, हमारा विनाश ना हो, आदिवासी अधिकारों का विनाश ना हो, ये पहाड़ सुरक्षित रहे। उन्नीस सौ के दशक में जब भारत देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, उस दौरान कुछ भारत देश के ऐसे क्रांतिकारी युवा थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने घर से निकले और उन्होंने कई ऐसे नारे दिए, जिसमें एक नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही वो नारा था जिसे लेकर सहदेव, राजगुरु और भगत सिंह निकले हुए थे देश को आज़ाद करने के लिए। और आज का ये जो दिन है 23 मार्च 2024, यानी कि आज से करीब 93 साल पहले 23 मार्च के दिन ही इन तीनों को फांसी की सज़ा दिया गया। जो अंग्रेज़ हुकूमत यहाँ पर हुआ करता था उनके द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। आज उनका वर्षगांठ है। वर्षगांठ के समय में बस्तर का जो अबुझमाड़ इलाका है, जिसे आज तक कभी बूझा नहीं गया, वहाँ के आदिवासी एक प्रेरणा स्रोत मानते हुए उनके लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। ये जो गांव है ये बीजापुर ज़िले का गोमटेर इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आदिवासी अधिकार मंच के द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहां रखा गया है, जहां पर आसपास के करीब 40 गांव के ग्रामीण उपस्थित हुए हैं और वे इन्हें नमन करते हुए तुलाड़ पहाड़ को बचाने की मांग भी करते नज़र आ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये तुलाड़ पहाड़ क्या है, क्यों इसका यहाँ के आदिवासी जो हैं वो लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विजेंद्र कोराम। अच्छा, ये जो आप आदिवासी अधिकार बचाओ मंच, ये मंच क्या है? ये हमारा आदिवासी अधिकार, आदिवासियों का अधिकार को बचाए रखने की मंच है। इसमें हमारा जो भी मांग, संवैधानिक मांग को लेकर, हमारे जनता को मांग को लेकर हम आवाज़ सरकार के खिलाफ, सरकार को गलत की नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं इसी मंच के द्वारा। आज क्या क्या कर रहे हैं आप? आज हमारा जो वीर शहीद भगत सिंह राजगुरु का शहीद का श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। आज से पहले ये आज 23 मार्च 1931 से आज तक 93 साल वर्षगांठ माना जाता है। इसी दिवस को के रूप में उसके जो विचारों, अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष करते करते उनको अंग्रेज हुकूमत ने फांसी दी गई थी, उसी सिर्फ वो भगत सिंह कहा था, जब तक गरीबों और मजदूरों का जो शोषण होते रहेगा, लूट होते रहेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा, तब तक कि उनकी आज़ादी ना हो। इसको बोला जाता है इंकलाब जिंदाबाद। और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे से के साथ अंतिम सांस तक संघर्ष किए, लेकिन आज देशभक्त हैं भारत देश में और अमर हुए हैं। इसी का प्रेरणा लेते हुए हम आज मना रहे हैं सब। ये जो मंच आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देखिए साम्राज्यवाद एवं कारपोरेटीकरण, सैन्यकरण के खिलाफ विरोध दिवस, और इसमें आप लोग तुलाड़ पहाड़ बचाने की बात कर रहे हैं। ये तुलाड़ पहाड़ क्या है, क्यों इसे बचाने की मांग कर रहे हैं? ये तुलाड़ पहाड़ आदिवासियों हो चाहे SC OBC, ये भी देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। ये हर वर्ष 2 बार देवताओं का स्नान करने का जगह है और देवताओं का जगह का पहाड़ है। इसको तुलाड़ पहाड़ या तुलाड़ गुफा कहा जाता है। ये सभी ये 40 परगना या 44 परगना का जगह देवताओं का पहाड़ का जगह नहीं है। ये 7 जिलों, बस्तर संभाग के 7 जिला के हर वर्ष 2 बार स्नान कराने आते हैं। ये पहाड़ में क्या है ऐसा जिसके कारण से सब पहाड़ में विरोध हो रहा है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं? ये पहाड़ में
जो बलदेव, ये बलदेव का जो कंपनी के जो बलदेव कंपनी ये पहाड़ को सर्वे कर लिया कि इसमें माइनिंग कौन सा माइनिंग, लोहे का, लोहे के साथ कई तांबा और कई धातु निकलेगी इस पहाड़ में, क्योंकि पानी वहाँ गुफा है निकलती है तो कई धातु होंगे, जानकारों का कहना है। इसलिए ये पहाड़ को ये कारपोरेट जो उद्योगपति इस पहाड़ को निगरानी रखे हैं और ले जाने के लिए यहाँ पर इसके आसानी से नहीं ले जाने के कारण सरकार ने जो कैंप फोर्स को भेजने का अब कष्ट कर रही है, इसके विरोध हम हमेशा जाहिर है। अच्छा, ये पुलिस वाले जो हैं वो तो हमेशा कहते हैं कि कैंप लगा के पुलिस फोर्स को भेज के गांव वाले का विकास कर रहे हैं। उस क्षेत्र में नक्सलियों के कारण से विकास रुका हुआ है और पुलिस कैंप लग जाएगा तो पूरी रीति से जो है विकास गांव का होगा। ये हम विकास का परिभाषा को भी समझना पड़ेगा। पहाड़ को उजाड़ के विकास करना और नक्सली का नाम देकर इस आंदोलन या जनता को दबाना, ये सरकार का एक मॉडल है, उद्योगपतियों का मॉडल है, उनके इशारे पर करना। आप बस्तर संभाग में देखिए सैनिकरण विस्तार होते जा रहा है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा या केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा ये नक्सली के नाम से सैनिकरण को विस्तार किया जा रहा है। सैनिकरण विस्तार करके अब बस्तर को, इतना सुंदर बस्तर को आप इजराइल जो गाजा पट्टी में ड्रोन से हमला किया जा रहा है, वैसे बीजापुर और सुकमा बॉर्डर में गाँव में जैसे आंध्र में भी ऐसा प्रयोग किया गया है कि एक इजराइल का जो गाजा पट्टी में हो रहा है वैसी एक ये करने का। और जैसे जैसे सैनिकरण होते जाएगा, विस्तार करेगा सरकार, तो ये क्षेत्र को पूरा युद्ध के भूमि को तब्दील करने की उनकी साजिश चल रही है। इसका नज़रिया इस डबल इंजन की सरकार के आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की द्वारा जो सरकार चल रही है, इससे आप उजागर हो गया है। इस क्षेत्र के विधायक हैं, इस क्षेत्र के मंत्री हैं, वे अभी तक नहीं आए क्या आप लोगों के पास आपकी मांगों को सुनने के लिए? हमारी मांगों को सुनने के लिए आज तक पहुँचे नहीं हैं। ये सब जो उद्योगपतियों के द्वारा जो सेवा कराने के लिए ही ये सब बाद में बिके होते हैं और बैल के खूंटे में बांधे होते हैं। इसीलिए हमारे आवाज़ को, हमारे जायज़ मांग को सुनने की या बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचते हैं और एक नज़र से देखते हैं ये आंदोलन माओवादियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इस नज़रिया से देखकर आसानी से दबाने का, कहाँ उनके षड्यंत्र को सफल होने का या उनके जो कारपोरेट लूट की पहुंचाने का कामयाबी में रहते हैं। इसलिए हमारे बात को सुनने के कोई विधायक नहीं सुनता, न सांसद। इस क्षेत्र में नक्सलियों का कितना दहशत है? नक्सल इलाका है ऐसा कहा जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ऐसी आज के मोदी मीडिया या सरकारी मीडिया कहे चाहे मनुवादी मीडिया कहे, एक छोटी सी हमारा क्या माहौल बना देते हैं। उस क्षेत्र में नक्सलियों को गढ़ता, उस क्षेत्र में ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक नहीं, ये तो पुलिस भी कहती है। पुलिस की, वो सरकार उन्हीं की है, तो मीडिया भी उनकी होगी ना। मनुवादी मीडिया ये सब किसकी है? अब वाजपेयी की है तो सरकार की है। तो जो सरकार की भाषा को तो मीडिया बोल रही है। ठीक है, आपका बात क्या है? इस क्षेत्र में कैसा है नक्सल दहशत? इस क्षेत्र में सरकार के नज़रिया में दहस है, लेकिन हमारे नज़रिए में नक्सल का दहस नहीं है। नहीं है। अच्छा। आप भी यहाँ किसको मिले? इतना मैं आप कहूँ 2020 से थोड़ा थोड़ा जानकार हो गया, तो इस क्षेत्र में कितना भी गश्त आते हैं, एक नक्सली को नहीं पकड़ पाते, एक नक्सली को कभी मार के कहीं प्रूफ नहीं कर पा रहे, गांव को उठा के डाल रहे हैं, गांव को ही जेल ठूस रहे हैं। लेकिन ऐसा उन लोगों का डाटा नहीं है कि जो सही सच में नक्सली था। तो इस क्षेत्र में कैसे कहें हमारा नज़र में नहीं है। तो सरकार के नज़रिया में उनके कैसे अपना जो इस क्षेत्र का आंदोलन को दबा के आसानी से, ये सब षड्यंत्र है, पहाड़ को लूटने की ये साजिश उन लोगों का सरकार के एक मॉडल है। ठीक, अभी विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव है 19 अप्रैल को, वोट देंगे? हमारी इस देश में वोट देने का जो अधिकार है वो भी छीना गया है। अब तो वोट एक ईवीएम मशीन आ गया,
2003 से कांग्रेस लाई थी, अब बीजेपी उसका बहुत बड़ा मॉडल है। तो इसमें देश ईएम हटाओ देश बचाओ जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली से ये सबसे जगह जगह पर ऐलान हो जाएगी, तो इस साल ये मशीन फोड़ने का काम जारी होगा, क्योंकि बैलेट पेपर से जो हम चुनना चाहते हैं वो सरकार नहीं आते। इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा सरकार का चक्की में पीसते रहते हैं। इसलिए हमारा सरकार हो, हमारा वोट किसको जा रहा है वो दिखे। ये देश भर में आंदोलन अभियान बहुत तेज है और उग्र है। अगर वहाँ से यहाँ सब तक पहुँचेगी जनता तक, तो इस साल का जो धांधली ईएम मशीन को फोड़ने का काम बस्तर में भी होगा। वोट की बात कह रहा था मैं, क्या आप लोग वोट देने जाएंगे अभी? वही तो बोल रहा हूँ, अब वोट क्यों दे? हमारा वोट ईएम मशीन में दिखता नहीं है। जिसको चुनना चाहते वो आता नहीं। ये सब विधायक सांसद जो भी विधानसभा में या पहले के सरकार में चुनकर ईएम से आए हैं। तो इतना बड़ा नेता, ये कई लोगों का कहना है कि इतना बड़ा नेता डॉक्टर माननीय डॉक्टर रमन सिंह, ये तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्यों नहीं बने अलग अलग राज्य में? क्योंकि माननीय मोदी जी आए, आप थोड़े जीते हो, तो मैं ईएम मशीन में जिताया, बना दिया आपका पसंद से, ये हुआ है। तो हमारा वोट किसको चुनना चाहते हैं उसको दे रहे हैं, उसको दिखे हमको। वैसा हमारा इस देश में व्यवस्था बैलेट पेपर आएगी, तभी ये देश का इस साल लोकसभा का चुनाव में वोट देगी जनता। ठीक। ये कितने लोग आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो कितने गांव के लोग हैं? आज तो इस सभा में शामिल होने के लिए लगभग 1000 से ज़्यादा संख्या में आए हैं। कितने गांव से आए हैं? यहाँ तो 40 गांव के हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर। 4 जिलों से आए। हाँ। अच्छा, अभी आप लोगों की मांग सुनी नहीं जाएगी तो कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो हम धरना में डटे रहेंगे। धरना जब तक वो सांसद विधायक आके हमारा मतलब कुछ ऐसा धरना में कुछ आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। ठीक। तो ये बस्तर के अबुझमाड़ के आदिवासी हैं जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। 1 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इन तक नहीं पहुंचा, ना ही इनकी मांगों को सुना, जिसके कारण से इनका आंदोलन लगातार जारी है। आज एक बार फिर से इन्होंने शहीद भगत सिंह के श्रद्धांजलि के अवसर को देखते हुए विरोध प्रदर्शन जताया है और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है।